हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट ग्रुप प्लांट्स किंगडम्स के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो टेरिडोफाइट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिनको हम फीदर लाइक कंडीशंस बिहेव करते हैं, यानी प्लांट्स विच बिहेव्स लाइक एज फीदर्स। अब ऐसे में हमारे पास ये जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें हम टेरिडोफाइट्स को स्टडी करेंगे, उसमें हमारे पास दो मेन पॉइंट्स हैं। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इसमें। देखिए, नंबर 1, द ऑर्गेनिजम्स, the member of this group like as feather fronts like structures में प्रेजेंट किए जाते हैं। एंड दे includes about 10,000 स्पीसीज। इस पार्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें लगभग 10,000 स्पीसीज प्रेजेंट हो। और दीज आर द प्राइमरी और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, या आप ये कह सकते हैं दीज आर द प्रिमिटिव और फर्स्ट vascular plant in a plant kingdom। प्लांट किंगडम के अंदर फर्स्ट प्रिमिटिव, पहली दफा कोई ऐसा प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जिसको हम वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है ना? किसके नाम से बोल सकते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से बोल सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिसके बेस के ऊपर बॉडी आर, हम ये कह सकते हैं पॉइंट सेकंड बना सकते हैं, बॉडी आर वेल डिफरेंशिएटेड। इट्स मींस बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ट्रू रूट प्रेजेंट है, स्टेम्स भी, लीव्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, हम यहां पर पॉइंट बना सकते हैं, body of the plants highly differentiated means true root, true stem and true leaves प्रेजेंट्स। तो ये सारी कंडीशंस प्रेजेंट है उसके पास प्रॉपर वे में। यानी हम अगर ऑर्गेनिजम्स को, यानी इन प्लांट्स को देखें तो वो एक सेपरेटली वे में दिखाई देते हैं। उनके पास अपनी रूट सिस्टम भी है, उनके पास अपना शूट सिस्टम भी है, फर्दर उनके पास लीव्स प्रेजेंट है, जो प्रॉपर वे में प्लांट्स की भांति वो दिखाई देते हैं। अब ऐसे में हमारे पास देखिए, प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट होती हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? दे आर कन्वर्टेड इनटू द एडवांटेनियस रूट एंड देन तो परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि स्पेशली जो पार्ट्स होता है, राइजोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, उन राइजोम्स के ऊपर प्राइमरी रूट की फॉर्मेशन होती है। Rhizoids are divided into primary root। वो प्राइमरी रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जो प्राइमरी रूट्स होती हैं, उन प्राइमरी रूट्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो वो रिप्लेस हो जाती हैं। दे आर रिप्लेस इनटू द
इनटू द एडवांटेनियस रूट। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई? एडवांटेनियस रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्राइमरी रूट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? एडवांटेनियस रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वही परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स का काम करती है, यानी उसी के बेस के ऊपर ग्रोथ का काम होता है। उसके बाद स्टेम्स जो है भाई वो हर्बेशियस भी है और ब्रांच भी है, मोनोपोडियल भी होती है, मोनोपोडियल भी है और डाइकोटोमस भी प्रेजेंट होता है। मोनोपोडियल भी मतलब सिंगल ब्रांच के बेस के ऊपर भी है और ब्रांच फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं स्टेम में भी, स्टेम में भी बेसियस एक्सेप्ट सम केसेस, कुछ केसेस को छोड़कर ब्रांच्ड भी है, मोनोचेसियल टाइप का है, मोनोचेसियल्स, ठीक है। और भाई एक तरीके से नॉन वुडी टाइप का बोल सकते हैं। अब समय स्पेशल कुछ केसेस को छोड़कर नॉन वुडी टाइप का स्टेम प्रेजेंट होता है, तो स्टेम्स की प्रॉपर्टी होगी। अब उसके साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लीव्स जो होती हैं भाई दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। लीव्स आर टू टाइप्स इन डिफरेंट प्लांट्स। लीव्स आर टू टाइप्स, दो तरीके की हैं भाई। अगर स्मॉल लीव्स प्रेजेंट है तो माइक्रोफिल्स के नाम से उनको बोलते हैं, माइक्रोफिल्स के नाम से, ठीक है ना। अगर स्मॉल लीव्स प्रेजेंट है माइक्रोफिलस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है भाई? लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम्स के में है। और लार्ज जो है लार्जर लीव्स जिसको बोलते हैं मैक्रोफिलस कंडीशन बोल सकते हैं, मैक्रोफिलस कंडीशन। अब ये मैक्रोफिल्स कंडीशन जो प्रेजेंट होती है भाई ये किस में हो सकती है? ठीक है ना, ये टेरेस में भी हो सकती है, ड्राई और टेरेस में, ठीक है ना, टेरिडियम में भी होती है भाई, ठीक है ना। लाइकोपोडियम्स में स्मॉल, और भाई मैक्रोफिलस की बात करें तो ये किस में प्रेजेंट है? टेरिडियम्स के केस में ये प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए वेल डिफाइंड, सम केसेस द वेल डिफाइंड वेस्कुलर सिस्टम्स। तो वेजिटेटिव स्टेम्स कंसिस्ट ऑफ ए वेस्कुलर बंडल, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ऑल द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम कंसिस्ट ऑफ ए वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना, जिसमें जाइलम और भाई फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम्स प्रेजेंट होती है, समझ गए। जिसमें जाइलम और फ्लोएम्स जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना वो सब पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है डेफिनेट फॉर्म्स में ग्रुप्स के अंदर फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो होती है, रिप्रोडक्शन अकर बाय द हेल्प ऑफ स्पोर, और स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ ए स्पोर्स, ठीक है। कहां पर? इनसाइड द
स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें मेल और फीमेल जो स्पोर होते हैं ना वो सेपरेट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल स्पोर जो होते हैं वो सेपरेट टाइप्स के होते हैं भाई। अब उनको हम सिंपली अगर बात भी करते हैं तो वो स्मॉल और लार्ज के बेस के ऊपर है, ठीक है। स्पोर्स आर बोर्न ऑन द फर्टाइल लीव्स, ठीक है। फर्टाइल्स जो लीव्स होती है ना उनके बेस के ऊपर ही ग्रो करते हैं और उनको स्पोरोफिल्स के नाम से कहते हैं, कॉल्ड स्पोरोफिल्स, ठीक है ना। उसको किसके नाम से बोलते हैं? स्पोरोफिलस के नाम से, यानी माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगास्पोरोफिल्स, समझ गए ना। दो टाइप्स के हैं भाई। अब स्पोरोफिलस के बेस के ऊपर दो टाइप की जो है उसमें हमारे पास क्या है भाई? माइक्रोस्पोरोफिल्स और दूसरी क्या है भाई? माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है ना। दो टाइप के बन गए, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स। यू नो कि स्मॉल से स्पोर जो प्रेजेंट है उसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं और जो लार्ज साइज के स्पोर्स हैं उनको हम मेगास्पोर्स के नाम से बोलते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं फर्दर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स में ग्रो करते हैं। इफ द स्पोरेंजिया आर आइदर बोर्न सिंगल और इन ग्रुप, स्पोरेंजिया आर बोर्न इन केस ऑफ ग्रुप और सिंगल। इन ग्रुप और सिंगल कॉल्ड सोरी। उसको किसके नाम से बोलते हैं भाई? ठीक है, उसको सोरी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। या उसको हम अगर सिंगल की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सोरस के नाम से बोल सकते हैं, सोरस के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर सिंगली फॉर्म्स की बात करते हैं तो सोरस के नाम से हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है भाई? स्पोर जो है वो दो टाइप के हैं, ठीक है ना। प्लांट से जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उसके बेस के ऊपर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोर्स हम नाम बोल सकते हैं। प्लांट्स में भी हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स में भी होमोस्पोरस और भाई हेट्रोस्पोरस, ठीक है ना। होमोस्पोरस और भाई हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है भाई? सेम टाइप के जो स्पोर प्रोड्यूस करता है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और हेट्रोस्पोरस का मतलब जो अलग अलग टाइप के स्पोर, मतलब सिंपली अगर हम बात करते हैं होमोस्पोरस में तो सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस्ड सेम टाइप्स ऑफ स्पोर, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हमारे पास लाइकोपोडियम, पोडियम इसका एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है भाई इसके केस में? अब हेट्रोस्पोर्स में मतलब इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स बाय स्मॉल एंड लार्ज। बताई थी इनिशियल कंडीशन में कि दो तरीके के। अब स्मॉल और लार्ज मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्सिलिया, इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास है, ठीक है ना। हमारे पास क्या एग्जांपल है? मार्सिलिया इसका एग्जांपल है हमारे पास। मार्केंसिया भी एक होता है, मार्सिलिया भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मार्केंसिया जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में आता है और ये ट्रेडोफाइट्स में। मार्सिलिया जो है किसके केस में आता है? टेरिडोफाइट्स के केस में आता है। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स ये इसमें, जिसमें दो टाइप्स की कंडीशन बन जाती है। अगर हम बात करते हैं किसकी?
स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड द प्रोथैलस। ठीक है ना, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, 10 नंबर पॉइंट हम बनाएंगे यहां पर। स्पोर्स आर grow into spores are grow into haploid प्रोथैलस। ठीक है, अब भाई दो टाइप के स्पोर थे, सेम टाइप के जो होमोस्पोर थे, जो होमोस्पोर्स हमारे पास प्रेजेंट थे ना, वो होमोस्पोर्स तो एक टाइप से होमोस्पोरस थैलस प्रोड्यूस द बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, बाइसेक्सुअली जो बॉडी प्रोड्यूस करेगा गैमेटोफाइट्स, इट्स प्रोड्यूस द बाइसेक्सुअली सेक्सुअल, ठीक है ना, गैमेटोफिटिक बॉडी प्रोड्यूस करेगा। और जबकि हमारे पास भाई हेट्रोस्पोरस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, हेट्रोस्पोरस के केस में क्या होता है भाई, यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स, यूनिसेक्सुअल गैमेटोफिटिक बॉडी प्रोड्यूस होगी। भाई यूनिसेक्सुअल मतलब दो अलग अलग फॉर्म्स में इंडिविजुअल्स यहां पर प्रोड्यूस होंगे, और जब दो अलग अलग फॉर्म्स में इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे तो सिंपल सी बात है भाई, दो टाइप्स के प्लांट प्रोड्यूस होंगे, दो ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसकी सहायता से होता है भाई, oogamous की सहायता से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द हेल्प ऑफ oogamous। oogamous टाइप की, ठीक है ना, oogamous। अब इसमें मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं भाई, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मेल जो होता है उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल जो होता है उसको आर्किगोनिया के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, मेल और फीमेल एंथ्रीडिया और भाई आर्किगोनिया, ये फॉर्म्स हैं। एंथ्रीडिया और आर्किगोनियल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं दे आर ग्रो इनटू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द गैमेटोफिटिक प्रोथैलाई। ठीक है ना, बोथ आर बोर्न इनटू द गैमेटोफिटिक प्रोथैलाई थैलस। ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू द गैमेटोफिटिक प्रोथैलाइज। ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वाटर की प्रेजेंस में होती है, मतलब डिफरेंट केसेस में दे रिक्वायर्स वाटर। ठीक है ना, इन डिफरेंट केसेस दे रिक्वायर्ड वाटर। ठीक है, लाइक दैट ब्रायोफाइट्स, जैसे ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं ना, उसी की तरह ही यहां पर भी इनको डिफरेंट केसेस में भाई फर्टिलाइजेशन जो होती है वाटर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, उसके साथ साथ ओपनिंग ऑफ वेंटर, एंथ्रीडिया वगैरह, फीमेल पार्ट जो है डिसेंस की बात करते हैं, लैब्रेशन की बात करते हैं, तो वो सब उसके बेस के ऊपर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट इज बी रिटेन इनटू द आर्कियोगोनियल वेंटर। कहां पर बनता है भाई, डिप्लॉयड जाइगोट आर फॉर्म्ड इन ए
कहां पर बनता है भाई, आर्किगोनियल वेंट्रल जो पार्ट प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट होता है, ये उसमें ही बनता है, उसकी फॉर्मेशन वहां पर होती है। जाइगोट के बाद डेवलपमेंट जो होती है, एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, नरिशमेंट मिलता है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज के बेस के ऊपर। पॉइंट नंबर 14 के बाद पॉइंट नंबर 15 की बात अगर हम करें तो देखिए जो डेवलपमेंट के बाद, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द हेट्रोलोगस, ठीक है ना, हेट्रोमॉर्फिक टाइप, ठीक, अल्टरनेशन ऑफ हेट्रोमॉर्फिक यानी दो फॉर्म्स उसमें इंक्लूड है, ठीक है, जो हमारे पास होती थी गैमेटोफिटिक जो बॉडी है, ठीक है, गैमेटोफिटिक बॉडी के टाइप से बेस्ड हमारे पास प्रेजेंट थी। अब ये सब तो है हमारे पास क्या चीज भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो केस है भाई, हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और ये बात लिख भी सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स इज आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ, टेरिडोफाइट्स इज आल्सो कॉल्ड द, हम सिंपली ये कह सकते हैं फर्न एंड मोसेज इज आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। Mosses and fern also called amphibians of, ठीक है ना, प्लांट किंगडम्स, ठीक है, इसलिए हम किसको क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम प्लांट किंगडम्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं भाई, जैसे हमने बात की जैसे एग्जांपल्स ऑफ, हम टेरिडोफाइट्स के ये लिख भी सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ कई एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे लाइकोपोडियम, ठीक है ना, लाइकोपोडियम है, स्लैजिनेला है। अब अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स जो प्रेजेंट हैं उसमें कौन कौन से हैं भाई, लाइकोपोडियम्स, ठीक है ना। जिस लाइकोपोडियम को बार बार हम एग्जांपल्स की फॉर्म्स में इंक्लूड कर रहे थे वो लाइकोपोडियम हमारे पास प्रेजेंट है। और इस लाइकोपोडियम के केस में देखिए हमारे पास इसको हम क्लब मॉस के नाम से भी बोलते हैं। उसके बाद है स्लैजिनेला, ठीक है ना, स्पेसिफिक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसमें, स्पाइक जैसी मोस ये प्रेजेंट होती है। और आप सबको मैंने बताया कि मोस और फर्न्स आर रिक्वायर्ड वाटर फॉर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स, उसके लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए उनको वाटर की जरूरत है, इसलिए हम इन दोनों को किस में इंक्लूड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते थे, ऐसे ही हम इनको भी एम्फीबियंस ऑफ, यहाँ भी देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इक्विसिटम, यू नो हॉर्स टेल, यानी जिस तरीके से हॉर्स टेल होती है इस तरीके से लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वहां पर इस तरीके से हेयर प्रेजेंट होते हैं ऐसे मास में, तो इस तरीके से हम इसको यानी लास्ट में जो पॉइंट्स है वो इस तरीके से दिखाई देता है, हॉर्स टेल के नाम से इसको बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है फर्न से, ठीक है। अब फर्न के केस में भी देखिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल प्रेजेंट हैं फर्न्स के केस में, और वो एग्जांपल कौन कौन से हैं उसको हमने सेपरेटली लिखा हुआ है। तो हमारे पास कौन कौन से फर्न्स है भाई, ड्रायोटेरिस, ठीक है, टेरिडियम्स, टेरिस, एडियंटम्स और अजोला, ये सब हमारे पास, हम आपको नॉर्मली बेस के ऊपर हम किसी वाटर बॉडी के पास अगर जाते हैं तो वाटर बॉडी के बेस के ऊपर हमें इन प्लांट्स को हम देख सकते हैं, और पॉसिबल हुआ तो हम इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए ताकि आप इन सभी प्लांट्स को सेपरेटली देख सकें
कुछ प्लांट्स के केस में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रायोटेरिस का है, कोई टेरिडियम्स है, या कोई हमारे पास टेरिस का काम करता है, हेडियंटम कौन सा है। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जांपल्स की फॉर्म्स में हम आपको ये सब इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, इंडिविजुअली हम इनके बारे में एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उससे आपको रिप्रेजेंट भी करेंगे कि किस किस प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहां पर क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात अगर हम करते हैं तो देखिए दिस प्लांट्स आर इंक्लूड इन द यूजेज इन 3 मेन केसेस। तो हमारे पास बी पॉइंट क्या है भाई, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के केस में हमारे पास मेन 3 पॉइंट्स इसमें हैं। कौन कौन से भाई, दे आर यूज एज ए ऑर्नामेंटल, ठीक है ना, ऑर्नामेंटल यूजेस, मतलब ये प्लांट्स कुछ ऐसे टाइप के होते हैं जो बिल्कुल एक अद्भुत सी कंडीशंस में दिखाई देते हैं, मतलब हार्ड टफ से प्लांट्स फॉर्म्स में मिलते हैं, जिसके बेस के ऊपर इनको हम ऑर्नामेंटल फॉर्म्स में काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दिस आल्सो यूज इन केस ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, इनके बेस के ऊपर हमें अलग अलग टाइप की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की ड्रग्स मिलती हैं। ठीक है ना, मेडिसिनल यूज बोल सकते हैं भाई आप, फूड की फॉर्म में, यानी एज ए फोडर का काम ये करते हैं, एज ए फोडर। ठीक है ना, फोल्डर बोल सकते हैं, फोडर, यूज एज ए फोडर, एनिमल्स, फॉर एनिमल्स। यहां क्या होता है भाई, जैसे लाइकोपोडियम यूज फॉर लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हमने आपको जो बताया है, इस लेक्चर के अंदर हमने टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट किया है बेटा। तो आज के लिए हमारे पास बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताएंगे। हमारे पास फिर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।